हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस विद बायोलॉजी और मैं स्निग्धा मैम। आज आगे का वीडियो लेकर आई हूं जिसमें हम पोलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन। तो एंजियोस्पर्म जो है वो ऐसा पहला प्लांट है जिसमें कि फ्लावर प्रेजेंट है और फ्लावर में उनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं। ठीक है, अब इनमें रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन इन एंजियोस्पर्म। तो फर्टिलाइजेशन यहाँ पर कैसा है, डबल, मतलब कि दो फर्टिलाइजेशन होगा। तो हमने अभी तक क्या देखा था कि पोलन ग्रेन यहाँ पर पोलन ट्यूब बनाता है और पोलन ट्यूब से यहाँ पर एंट्री होती है जिसमें एक वेजिटेटिव सेल और दो आपके जनरेटिव सेल होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं, अगर हम सिर्फ इस ओव्यूल के अंदर का स्ट्रक्चर अगर हम देखें ये, तो यहाँ पर होते हैं तीन एंटीपोडल सेल। ठीक है, ये एंटीपोडल सेल जो है ये कैसे है, ये है एन, ठीक, हैप्लॉइड है, इनका कोई रोल नहीं होता है रिप्रोडक्शन में। ठीक है, बीच में यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर वन सेल और टू न्यूक्लियाई होता है। ये न्यूक्लियाई बाद में आपस में फ्यूज होकर के एक ही न्यूक्लियस में बदल जाते हैं और हम इसे कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियाई, और ये होता है 2n, क्योंकि एन एन मिलकर के 2n बना लेते हैं। अब नीचे की तरफ जो यहाँ पर होते हैं सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं जो केमिकल सिक्रीट करेंगे, यहाँ पर भी न्यूक्लियस होते हैं, और इसके ऊपर एक स्पेशल सेल होती है जिसको हम कहते हैं एग सेल, ये भी होता है एन। ये क्या है, एग सेल, ये है सिनर्जिड्स, सिनर्जिड्स भी होते हैं एन। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जब पोलन ट्यूब एंटर करती है, ठीक है, पोलन ट्यूब जैसे एंटर करती है यहाँ पर, तो पोलन ट्यूब ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है किसका, पोलन ट्यूब में दो जनरेटिव सेल है, एक वेजिटेटिव है। वेजिटेटिव सेल जो है ना वो डिसअपियर हो जाती है बाद में, क्योंकि इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये क्या करता है, रैप्चर होता है, और ये सिनर्जिड्स जो होते हैं ये एक प्रकार का केमिकल सिक्रीट करते हैं, और ये केमिकल क्या करता है, पोलन ट्यूब को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, और पोलन ट्यूब यहाँ से इसको रैप्चर करते हुए आगे एग सेल तक ये पहुंच जाता है। जब ये एग सेल के पास पहुंचता है तो ये वेजिटेटिव तो फिर से मतलब ये डिसअपियर हो गया, अब यहाँ पर क्या है, दो है, तो अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे ही ये एग सेल के पास पहुंचेगा पोलन ट्यूब का जो टिप है वो भी क्या हो जाता है, वो भी रैप्चर हो जाता है, फट जाता है, जिससे कि जो जनरेटिव सेल है वो यहाँ पर फ्री हो जाते हैं। अब जो जनरेटिव सेल जब फ्री हुए, न्यूक्लियस, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, अब ये यहाँ पर क्या होगा, एक जो न्यूक्लियस है वो इस एग सेल के साथ और एक न्यूक्लियस इस 2n के साथ जाकर के फ्यूज हो जाता है। ठीक है, दो जनरेटिव न्यूक्लियस है तो ये दो अलग अलग सेल को क्या करेंगे, फर्टिलाइज करेंगे। तो पहला जो है वो है एग सेल, एग सेल के पास एक जनरेटिव न्यूक्लियस जाता है और ये आपस में फ्यूज होंगे, तो n और n मिलकर के क्या बनाते हैं, ये n और n ये बन जाते हैं 2n, और ये जो एग सेल के साथ जो फ्यूजन है इसे हम कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन, या हम इसे कहते हैं सिनगैमी, इसे हम कहते हैं सिनगैमी। ठीक है, या हम इसे कहते हैं ट्रू फर्टिलाइजेशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाफ हाफ जो न्यूक्लियस के जो क्रोमोसोम है ये आपस में फ्यूज हो रहे हैं, हैप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर डिप्लॉइड होंगे, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेन प्रिंसिपल है। ठीक है, अब ये यहाँ पर फ्यूज हो गए और आगे जाकर के ये एग से जाइगोट बनेगा और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होगा, जबकि जो आपका ये है सेकेंडरी न्यूक्लियस है 2n है, वहां पर एक आपका ये जर्मिनेटिव सेल आकर के फ्यूज हो रहा है, तो 2n प्लस n ये मिलकर हो जाता है 3n, इसे हम कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और ये जो ट्रिपल फ्यूजन है इसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस भी हम इसे कहते हैं। और ये क्या करता है, ये जो है एम्ब्रियो में सीड फॉर्मेशन में कोई रोल नहीं है, इसका जो काम है वो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराना, किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। तो स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि दो न्यूक्लियस पोलन ट्यूब से आ रहे हैं, जनरेटिव न्यूक्लियस, एक एग सेल को फ्यूज करता है और एक जो है ये सेकेंडरी न्यूक्लियस को, इसलिए हम इसे यहाँ पर कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। और आगे के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि इस जो डबल फर्टिलाइजेशन हुआ उसमें
एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कैसे होगा, है ना, उससे सीड का फॉर्मेशन कैसे होगा, और जो मोनोकॉट है सीड और डाइकॉट सीड ये कैसे बनते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट मेरा वीडियो आपको पसंद आता होगा तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।